जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास विजिट करेंगे तो आपको यही बोलेगा कि आप यूनिवर्सिटी चेंज कर लो, आप इस बार कोर्स चेंज कर लो, या ऐसा कुछ कंसल्टेंट गाइड कर देते हैं जस्ट इसलिए कि आप वहां से अप्लाई कर लो, जस्ट इसलिए कि वो दिखाना चाहते हैं उनकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग है। वो सजेस्ट करते हैं कि आप एक काम करो, पहले आपने पेरेंट्स को बिजनेसमैन दिखाया था, इस बार डॉक्टर दिखा दो। इससे होगा क्या, जो उनको लगता है शायद वीजा ऑफिसर वीजा दे देगा, बट ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स अपने आप को अच्छा, अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि आप काम करो, पहले आपने गैप दिखाया था 2 साल का, अभी चुपके से ना वहां पे एक डिप्लोमा दिखा दो बिजनेस का। हाय स्टूडेंट्स, अगर आप ऑलरेडी यूएस से F1 वीजा पे रिफ्यूज्ड है एंड दोबारा भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या सोच रहे हैं कि दोबारा फाइलिंग की जाए, तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास विजिट करेंगे तो आपको यही बोलेगा कि आप यूनिवर्सिटी चेंज कर लो, आप इस बार कोर्स चेंज कर लो, पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन में चेंजेस दिखा दो, या आपका जो स्टडी गैप था उसमें कुछ चेंजेस कर लो। बट क्या सच में ये चेंजेस रिक्वायर्ड है? तो आई वुड से नो। नो इन द केस कि आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी अच्छी थी, आप ऑलरेडी एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, ऑलरेडी आपके पास रेलिवेंट कोर्स था, एंड ऑफ कोर्स आपका जो स्टडी गैप आपने शो किया था वो एक जेन्युइन था, जहाँ उसको आपने जेन्युइन तरीके से जस्टिफाई किया है। तो इन दैट केस देयर इज नो नीड टू मेक एनी चेंजेस इन द प्रोफाइल। बट यस, अगर आपने पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी ली है या ऐसी यूनिवर्सिटी ली है जिसकी रैंकिंग बहुत लो थी या जिसका एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज्यादा था, तो आई सजेस्ट यू टू मेक चेंजेस इन द यूनिवर्सिटी। आप उससे बेटर यूनिवर्सिटी लीजिए जिसकी रैंकिंग अच्छी है, जिसमें प्लेसमेंट्स अच्छी हुई है लास्ट टाइम में, या जो एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। एंड ऐसा करने से वीजा ऑफिसर के माइंड में एक अलग इम्पैक्ट जाएगा आपकी प्रोफाइल के लिए, एंड देयर आर द गुड चांसेस कि आपको इस बार वीजा इशू होगा। सेकंड रहता है कि डू वी नीड टू मेक द चेंजेस इन द कोर्स? यस, रिक्वायर्ड है कोर्स में चेंजेस करनी। अगर आपका पहले कोर्स इररेलेवेंट था, अगर आपने 12th कॉमर्स में की है और आगे आप बायोलॉजिकल साइंस का प्रोग्राम लेके जा रहे थे और ऐसा सोचा था कि शायद इस कोर्स की बहुत डिमांड है, ये स्टेम कोर्स है, इसमें वीजा मिलेगा, तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। आपको अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग या जो लास्ट स्टडी थी उसके अकॉर्डिंग ही कोर्स चूज करना होगा। सो जिसने पहले 12th करी थी कॉमर्स में, उसके लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एक परफेक्ट कोर्स है। सो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्या आपको पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस दिखानी चाहिए, या ऐसा कुछ कंसल्टेंट गाइड कर देते हैं जस्ट इसलिए कि आप वहां से अप्लाई कर लो, जस्ट इसलिए कि वो दिखाना चाहते हैं उनकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग है। वो सजेस्ट करते हैं कि आप एक काम करो, पहले आपने पेरेंट्स को बिजनेसमैन दिखाया था, इस बार डॉक्टर दिखा दो, या पहले आपने उनको इंडियन आर्मी में दिखाया था या डिफेंस सर्विसेज में दिखाया था, इस बार आप उनको बिजनेसमैन दिखा दो। इससे होगा क्या, जो उनको लगता है शायद वीजा ऑफिसर वीजा दे देगा, बट ये बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन चेंज करना रिफ्यूजल के बाद इज अ ब्लंडर। आप ऐसा जरूर शो कर सकते हो कि लेट्स सपोज पेरेंट्स आपके किसी फैक्ट्री में मैनेजर थे, तो बाद में आप शो कर दो कि उसी बिजनेस को उन्होंने आगे ओन कर लिया, या उसी बिजनेस की उन्होंने फ्रेंचाइज ले ली। पेरेंट्स को सेम बिजनेस में रख सकते हो, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एकदम से उनका प्रोफेशन चेंज कर दो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको रिफ्यूज किया जाता है तो वीजा ऑफिसर वहां पे कमेंट्स डालता है कि आपको क्यों रिफ्यूज किया। और अगर आपका रिफ्यूजल का रीजन लो इनकम था, या पेरेंट्स का एक ऐसा प्रोफेशन था जिसमें अच्छी कमाई नहीं हो सकती और वो कमाई आपके ऊपर स्पेंड नहीं हो सकती, बिकॉज एक चीज समझिए, यूएस जाके पढ़ना इज एक्सपेंस ऑफ 80 to 90 लाख फॉर 4 years। तो अगर वहां पे जस्टिफाइड नहीं था कि आपके पेरेंट्स की इतनी इनकम है कि वो इतना आपके ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, तो आपको उसकी इनकम में चेंजेस कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो पहले मेरे पेरेंट्स 40 लाख कमा रहे थे ईयरली, अब 60 लाख कमा रहे हैं। मदर की इनकम उसमें ऐड कर सकते हो, अपने सिबलिंग की इनकम उसमें ऐड कर सकते हो, तो पूरी फैमिली की इनकम ऐड करके आप एक बेटर इनकम दिखा सकते हो। बट ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल ऐसी चीज लग रही है। बट ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप ऐसा बोलो कि पहले पेरेंट्स डॉक्टर थे, वो एस्ट्रोनॉट बन गए। ऐसा नहीं हो सकता है। सो लास्ट रहता है स्टडी गैप के ऊपर। बहुत सारे कंसल्टेंट्स अपने आप को अच्छा, अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए ऐसा बोल देते हैं, जी आप काम करो, पहले आपने गैप दिखाया था 2 साल का, अभी चुपके से ना वहां पे एक डिप्लोमा दिखा दो बिजनेस का, या वहां पे कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा दिखा दो। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, बिकॉज वीजा ऑफिसर आपसे डेफिनेटली पूछेगा व्हाई हैव यू नॉट शोन दैट डिप्लोमा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंटरव्यू, बिकॉज आपका DS-160 तो वो इजीली असेस कर ही सकता है। आपका पुराना DS-160 भी उसको स्क्रीन पे विजिबल है,
तो ये एक ब्लंडर होगा कि आप ऐसा बोलो कि लास्ट टाइम मैं भूल गया था जी, मेरे को उसमें डिप्लोमा दिखाना भूल गया था, जब मैंने किसी एजेंट से फाइल लगाई थी उसने नहीं लगाया, बट आपका TS-160 वो अज्यूम करते हैं कि आप खुद भर रहे हो। सो अगर आप ऐसा शो करोगे कि किसी और ने भरा था, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। सो मेरे कहने का मतलब है कि आप उसमें कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करो। 2 साल का गैप, पहले गैप दिखा दिया, अब उसमें डिप्लोमा दिखा रहे हो, दैट इज अ ब्लंडर। पहले आपने कुछ नहीं दिखा, अब आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, दैट इज अ ब्लंडर। तो इसको ऐसे समझो कि जब आप रिफ्यूज हुए थे उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हो, या उसमें आप कुछ 6 मंथ्स का ऑनलाइन अगर आपने कोर्स किया है उसको शो करने, अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए कहीं से भी आपने कोई ऑनलाइन लर्निंग की, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप उसमें ब्लंडर चेंजेस करो और पुरानी डेट में डिप्लोमा दिखा दो, ऐसा नहीं करना। बेटर सोल्यूशन किया, अगर आपका गैप था तो आप शो कर सकते हो कि आई वाज डूइंग सम इंटर्नशिप। तो मुझे लगा कि इंटर्नशिप लास्ट वाले DS-160 में नहीं डाल सकते, तो मैंने नहीं डाली। बट यस, इंटर्नशिप्स को एज अ एम्प्लॉयमेंट कॉलम में डाला जा सकता है, तो उसमें आप अपनी इंटर्नशिप दिखा सकते हो। या सेकंड ऑप्शन हमारे पास रहती है कि आप दिखा दो आई वाज बिजी इन माय फादर्स बिजनेस, इन माय मदर्स बिजनेस, तो आप ऐसा कुछ दिखा सकते हो। बट उस गैप को गलत तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश मत करना। एंड अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से एप्लीकेशन करवाई जाए, मैं रिफ्यूज तो हो गई थी या हो गया था, बट अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि इस पर क्या चेंजेस की जाए, या चेंजेस की जाए या ना की जाए, then please visit IBT Overseas. We are AIRC certified and we have that kind of experience of handling with the refusal cases. लास्ट इनटेक में भी हमने ऑलमोस्ट 70 स्टूडेंट के वीजा लिए थे जिनकी प्रीवियस रिफ्यूजल थी। सो वी हैव दैट काइंड ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड कि हम आपकी रिफ्यूजल को अप्रूवल में कन्वर्ट करवा सकते हैं, एंड विद अ जेन्युइन गाइडेंस ओनली आपकी वो रिफ्यूजल अप्रूवल में कन्वर्ट होगी। तो आप IBT ओवरसीज की जितनी भी ब्रांचेस है उसमें कभी भी विजिट कर सकते हो, और अगर मुझे मिलना हो तो आप मेरे साथ भी अपॉइंटमेंट बना सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच।